आप सब लोगों को एक बार फिर मदीना की गलियों से खुशामदीद करता हूँ। कहते हैं आज हमारा सेकंड डे है मदीना में, और हम जस्ट आपको जैसे पिछली वीडियो में बताया था कि हम बिल्कुल हरम से कोई 200 मीटर की दूरी पर रह रहे हैं। ये हमारा होटल है। और आज जो हमारा प्लान जो है ना, आज हम लोग इंशाल्लाह ज़ियारतों पे जा रहे हैं मदीना की, और कल मैं आप लोगों को ना इंशाल्लाह बदर शहर लेके चलूँगा। आज हम लोग सारी जो ना मदीना की ज़ियारतें करेंगे जितनी भी है 7-8, और उसके बाद जो है हम वापस हरम आएंगे। तो अभी सिर्फ जो ना अभी ड्राइवर का इंतज़ार है। तो गाड़ी एक मैंने कल बुक करवाई थी, इनफैक्ट वो कल से हमारे साथ ही घूम रहा है, तो वो अभी आने वाला है 11 बजे तक का उसका टाइम था। तो फिर हम निकलते हैं ज़ियारतों के लिए, ठीक है। तो बस नीचे का अम्मी अब्बा भी घर से नीचे उतर रहे हैं होटल से, और फिर हम इतनी देर में जो ना गाड़ी में बैठेंगे, गाड़ी का वेट करें। गाड़ी जैसी आती है तो फिर हम ज़ियारतों पर चलते हैं इंशाल्लाह, ठीक है। सो भाई फाइनली गाड़ी आ गई है और अब निकलना है ज़ियारतों के लिए। ये है गाड़ी मित्सुबिशी की, और ये हमारे भाई बैठे हुए थे यहाँ पे। ये बैठे हुए हमारे भाई अब्दुल रज़ाक भाई, ये अब्दुल रज़ाक भाई जो कि जम्मू कश्मीर से इनका ताल्लुक़ है, इंडिया से, और माशाल्लाह बड़े प्यारे आदमी हैं। कल से ही हमारे साथ चिपके हुए हैं एल्फ़ी की तरह, और हमें कहीं भी जाना होता है ये सुबह फ़ोन कर देते हैं, रात में फ़ोन कर देते हैं। तो माशाल्लाह मैं इनका नंबर जो है ना डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, लिंक में नीचे। तो इंशाल्लाह जब भी आप लोग आए इनसे कांटेक्ट कीजिएगा। बहुत प्यारे आदमी, नाइस आदमी है माशाल्लाह से, और इनकी नॉलेज दीन को लेके बहुत अच्छी है। तो अभी देखते हैं इनके साथ चलते हैं ज़ियारतों पे, देखते हैं इनकी नॉलेज का भी ज़रा टेस्ट हो जाएगा कितनी नॉलेज है। काफ़ी रात में इन्होंने हमें कायल तो किया अपनी बातों से। तो लेट्स सी, चलें भाई। चले, वो आ रहे हैं अम्मी अब्बा, हरम में थे, उनको फ़ोन कर दिया, ठीक है। तो वो बस फिर चलते हैं। मम्मा पापा को बोल दिया मैं फ़ोन करके, लोग बस हरम से निकल रहे हैं, आ रहे हैं, तो बस फिर निकलते हैं इंशाल्लाह। तो भाई ये पहली ज़ियारत का स्टॉप था। ये माशाल्लाह से बीबी फ़ातिमा का हुजरा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और बीबी फ़ातिमा का हुजरा, ये हुजरा मुबारक है जहाँ पे ये रहा करते थे। और ये पूरा ये जो घर, जो ईंटों के घर बना हुआ है, ये सारा इनकी इमारत है, छोटी सी, ये इनका घर हुआ करता था उस ज़माने में। अब तो खैर ये आगे पीछे बहुत सारी बिल्डिंग्स वगैरह बन गई हैं, तो लेकिन उस ज़माने का एक मिनट के लिए अगर हम सोचते हैं तो बिल्कुल चटियल रेगिस्तान, और बीच में इनका घर हुआ करता था। और ये वो जगह है जहाँ पे इमाम हुसैन इमाम हसन खेला करते थे। इसको पूरा कॉर्डन ऑफ किया हुआ है, और यहाँ पे कुछ इनके अपने रूल्स की वजह से लिखते नहीं हैं कि ये कोई मतलब बोर्ड नहीं लगाया हुआ कि ये क्या चीज़ है। बट ज़राए के मुताबिक ये जो कहते भी हैं कि ये बीबी फ़ातिमा का हुजरा मुबारक हज़रत अली का और बीबी फ़ातिमा का, ये जो जगह थी इनकी खेलने की थी, इमाम हुसैन इमाम हसन यहाँ खेला करते थे, सुभान अल्लाह। और ये जो है ये चक्की, यहाँ पे आटा पीसा करती थी बीबी फ़ातिमा बैठ के। ये जो एक छोटा सा जो हुजरा बना हुआ ये चक्की है आप, और ये पीछे उनका कुआं था जहाँ से ये पानी लिया करते थे। ये कुआं है, ये देख रहे हैं अंदर कुआं, ये कुआं है जहाँ से ये पानी इस्तेमाल के लिए पानी लिया करते थे भाई। ये सारी ये है जहाँ पे इस कहते हैं ना कि इस जगह पे जब इमाम हुसैन खेला करते थे, उनको क्या पता था कि उनकी जो शहादत होगी वो किस तरह की होगी। बस भाई सुभान अल्लाह। तो भाई तो ये है मस्जिद कुबा, दीन इस्लाम की सबसे पहली मस्जिद। और ये पूरा यसरब का इलाका हुआ करता था। यसरब मतलब भाई पूरी बस्ती हुआ करती थी। जब वसल्लम मक्का से मदीना हिजरत करके जब वहाँ से उनको निकाल दिया गया था, उन पर जब जुल्म होते थे, जब आप वसल्लम ने आपको अल्लाह ताला ने वही भेजी थी कि आप मदीना माइग्रेट कर जाएँ, तो ये वो
जगह है जब वो मदीना मक्का से मदीना की तरफ आए थे और यहाँ पे सारे यसरफ के लोग जो उनका इंतज़ार कर रहे थे और फिर यहीं पर ही उनकी ऊँटनी बैठती आके ना। और फिर उसके बाद ऊँटनी बैठती यहाँ 14 रोज़ इन्होंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़याम किया था इस बस्ती में। और फिर यहाँ पे हैं जहाँ ऊँटनी बैठी थी इस जगह पे ऊँटनी बैठी थी। तो उसके बाद उन्होंने कहा था कि यहाँ पे हम मस्जिद बनाएंगे, इस्लाम की पहली मस्जिद है। तो माशाल्लाह से ये यहाँ पे जो है कहते हैं कि उसमें आता है कि यहाँ पे अगर 2 रकात नफिल पड़ जाए तो वो उस नफिल 2 रकात नफिल जो है ना एक उम्रे का सवाब देती है। क्योंकि सब ऑब्वियसली उस ज़माने में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस ज़माने में जो है आप मक्का जा नहीं सकते थे। वहाँ पे डेफिनेटली उन्होंने बंद किया हुआ था, उनको अलाउ नहीं कर रहे थे मक्का में आने के लिए। तो उस वजह से ये कहते थे कि ये अगर जो भी 2 रकात नफिल पड़ेगा उसको जो है एक उम्रे का सवाब मिलेगा। तो माशाल्लाह अब ये इतना कंस्ट्रक्ट हो गया इलाका। उस ज़माने में अगर आप देखा जाए या सोचा इस जगह को तो कैसे यहीं पर ही कहीं वो सब यसरफ के लोग खड़े रहे और वो पहाड़ उस पर दरख्तों पर चढ़े आप सल्लम की ऊँट का और उनकी ऊँटनियाँ उनके जो साथी थे उनका सबका इंतज़ार कर रहे थे। और ये कहते हैं कि ये रोड जो सीधा ये मक्का की तरफ, ये जो हाईवे मक्का की तरफ ही निकलता है। तो आप ये देखें, ये जो हाईवे ये पूरा मक्का की तरफ जाता है, ये उधर से ही आ रहा है मक्का की तरफ। तो माशाल्लाह से देखें किस तरह से हर चीज़ प्लान से अल्लाह ताला की तरफ से। और ये सारी है छोटी सा ये व्यू है पूरा सुबह मस्जिद और यसरफ की बस्ती का। तो बहुत वो हो चुकी है यहाँ पे, अनाउंसमेंट हो गई है, बिल्डिंग्स बन गई हैं। उस ज़माने में तो बिल्कुल ये चटियल मैदान हुआ करता था। तो चलें फिर, ज़ोहर का भी टाइम हो रहा है, ज़ोहर पढ़ते हैं यहीं पर ही और 2 रकात नफिल पढ़ के एक उम्रे की सआदत हासिल करते हैं। फिर आपसे मिलते हैं इंशाल्लाह नमाज के बाद। तो भाई अभी हम पहुँचे हैं मस्जिद किबलतैन और ये मस्जिद की हिस्ट्री कुछ ऐसी है दोस्तों कि भाई ये यहाँ पे बेसिकली जो आपका जो रुख था जो हरम शरीफ की तरफ, आप जब खाना काबा की तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ते हैं, वो यहाँ पे एक वही आई थी। रिवायतों में शामिल है कि ज़ोहर या असर की नमाज़ पढ़ रहे थे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो उस वक्त वही नाजिल हुई थी कि अपने अब रुख जो है ना खाना काबा की तरफ मोड़ के नमाज़ पढ़ें। तो नमाज के दौरान ही उन्होंने अपने रुख मोड़े थे खाना काबा की तरफ। तो उसके बाद से इसका जो है नाम जो है मस्जिद किबलतैन रख दिया गया है। और खाना काबा से पहले बैतुल मक़दस की तरफ जो है मुँह करके नमाज़ पढ़ा करते थे सारे मुसलमान उस वक्त था। अब उसके बाद जब ये वही नाज़िल हुई तो उसके बाद से हम और आप और आगे आने वाले सारे उम्मत जितने भी उम्मत में आएंगे लोग वो सब जो है खाना काबा की तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो यहाँ पे ये वो मस्जिद है, यहाँ पे मस्जिद बना दी गई। ये मस्जिद ही थी उस ज़माने में और ये उस वक्त ज़ोहर या असर के टाइम पे नमाज़ पढ़ रहे थे, तो उस वक्त वही नाजिल हुई थी कि अपने रुख जो है खाना काबा की तरफ मुड़ के नमाज़ पढ़ें। तो ये एक छोटी सी इसकी हिस्ट्री है और अगर कोई मेरी तरफ से कमी पेश हुई तो मुझे माफ़ कीजिएगा भाई। और जो है ये मस्जिद है और ये मस्जिद का पूरा अहाता है खूबसूरत। आप यहाँ पे भी जाके 2 रकात नफिल पढ़ सकते हैं। मस्जिद के अंदर चलते हैं, मस्जिद के अंदर का भी थोड़ा सा अहाता देखते हैं अंदर।
सो भाई ये है ग़ज़वा ओहद का पहाड़ और इसकी जो लंबाई है वो 7 किलोमीटर की है, 7 किलोमीटर। और ये जो आप जगह देख रहे हैं ना, ये गार टाइप जो बने हुए हैं, ये बेसिकली यहाँ पे जंग के बाद जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ख्मी हालत में आके इन्होंने यहाँ पे थोड़ी देर क़याम किया था, रेस्ट किया था। और यहाँ पे थोड़ी सी देर उन्होंने रेस्ट करने के बाद फिर असर का टाइम था, तो असर की नमाज़ पढ़ने उन्होंने वो एक नीचे एक जगह थी है वहाँ पे उतरे थे, जो कि मैं भी आपको दिखाता हूँ। और एक मिनट, ये जो बीच में ये दीवार देख रहे हैं, इसके पीछे एक मस्जिद है, छोटी सी एक जानमाज़ टाइप की बनी हुई है, जिसको इन्होंने अभी तक इसको वो किया हुआ है। इधर यहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असर की नमाज़ अदा की थी। जैसा कि आप लोगों को पता है कि ये जो है ग़ज़वा ओहद जो थी, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उम्मत मुस्लिमा जो ये हार चुकी थी, शिकस्त हुई थी उनको। ये वो जगह है जहाँ ये लोग नमाज़ पढ़ रहे हैं। यहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असर की नमाज़ अदा की थी। और ये है पूरा ओहद का पहाड़। तो ख़वातीन और हज़रात, इस वक्त हम लोग मौजूद हैं ग़ज़वा ओहद जहाँ हुई थी वहाँ पर। और ये पूरी जगह पे जो आप देख रहे हैं सामने शहदा वो भी है, ओहद भी हैं, उनकी कब्रें भी हैं। तो ये जो पूरी जगह थी जो आप देख रहे हैं, वहाँ दूर दूर तक यहाँ पे पूरी जंग हुई थी, ग़ज़वा ओहद हुई थी। और उसके बाद वहीं पर जो हमारे शहदा थे उनको वहाँ पर दफना दिया, तदफीन कर दी वहाँ पे। और वहाँ पर ही हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कब्र है। ये जो पहाड़ है, ये पहाड़ के ऊपर जो है, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे जो तीरंदाज खड़े हुए थे, जो भाग कर आए थे आगे, फिर उसने कुरैश ने वहाँ से फिर हमला करके मुसलमानों पे और जो ये जंग जीती थी, ये वो पहाड़ है जहाँ पे ये लोग चढ़े हुए हैं। ये वो पहाड़ था जहाँ पे ये लोग खड़े हुए हैं। यहाँ पे हमारे तीरंदाज को तैनात किया था जंग के टाइम पे। और फिर जब वो नीचे उतरे तो फिर उसके बाद जो पीछे से कुरैश के कबीले ने, कुरैश जो दुश्मन इस्लाम थे, उन्होंने उधर से हमला करके ये जंग जीती थी। तो और वो सामने ओहद के पहाड़ हैं। ओहद के पहाड़ का एक व्यू भी मैं आपको दिखाऊंगा इसी वीडियो में, इसमें पूरे वो सामने ओहद के पहाड़ हैं। और ये है कब्रिस्तान जहाँ पे सारे शहदा हमारे दफन हैं। और आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कौन कौन सी कब्रें इसमें दिखती हैं, कितनी कब्र दिख सकती हैं हमें बआसानी, वो दिखाने की कोशिश करता हूँ। हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की भी कब्र है, जिसको हिंद ने शहीद किया था, जिसको। और ये कब्र है हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की। और इसमें और भी बहुत सारी कब्रें हैं जो उस तरफ भी हैं और इस तरफ से भी दिख रही हैं। पूरा ये मैदान था जब जंग के टाइम पे, ये पूरा मैदान था। यहाँ पे वॉर जो थी यहाँ पे हुई थी। और मैं आपको यहाँ पे एक बोर्ड है, वहाँ पे जो ना उन्होंने पूरा एक मैप बनाया हुआ, जिसके ऊपर जो है सारे जहाँ से कुरैश आया था और जहाँ से मुसलमान आए थे, वो पूरा उसमें मैप के अंदर वो दिखा रहे हैं, बताया हुआ है। तो वहाँ पे ले चलता हूँ, देखते हैं, वो ढूंढते हैं, मुझे किसी ने बताया।
वहाँ चलते हैं, वहाँ पे देखते हैं कि वो उस मैप से है थोड़ा सा पता चलेगा और कि हम बेसिकली कहाँ से ये हमला जो हुआ था वो किस तरह से हुआ था, मुसलमान किस तरफ खड़े हुए थे और वो जो दुश्मन थे वो किस तरह से आते हैं। तो वो देखते हैं। ये बहुत बड़ी जगह थी, बहुत बड़ी जगह देख रहे होंगे आप, यहाँ पे ये जंग हुई थी। और ये फिर एक मस्जिद तामीर कर दी शहदा मस्जिद के नाम से, जहाँ पे मैंने भी असर पढ़ी है। तो ये वो मैप है जो बताता है कि कहाँ से मुशरिकीन आए थे और कहाँ से मुस्लिमीन आए थे। ये जो ग्रीन वाले एरोज़ हैं ये मुसलमान थे यहाँ पे। ये मुसलमानों को ये रिप्रेजेंट करता है ग्रीन वाला। और ये जो रेड है ये जैश मुशरिकीन जो 1000 का काफ़िला था, 3000 का काफ़िला था और इसके अंदर 1000 ऊँट थे, तो वो वहाँ से आए थे ऊपर से। और ये इस तरह से यहाँ पे जंग हुई थी। और ये पीछे जबल अहद के पहाड़ हैं और ये सारी इस जगह पे ये वो पहाड़ है जहाँ पे हमारे जो वो खड़े हुए थे जो तीरंदाज थे, वो ये पहाड़ है छोटा वाला, और ये वाला छोटा पहाड़ ये है। और ये हमारा ये मदीना है। और ये इधर से हमने ये मुस्लिमीन खरूज मुस्लिमीन लिखा हुआ है। और हमारी में से 400 500 300 इस तरह की तादाद थी जो कि उनसे जंग करने के लिए गई थी। तो ये जो पहाड़ आप ऊपर देख रहे हैं ये बेसिकली ये पहाड़ है, ठीक है। और जो है बाकी जो छोटा पहाड़ था ये पहाड़ है, ये जो छोटा पहाड़ है ये बेसिकली वही पहाड़ है जो मैंने आपको पीछे वीडियो में दिखाया है। तो इन्होंने एक ये छोटा सा मैप बनाया जिससे थोड़े से आपको क्लियरेंस मिल जाती है कि किस तरफ से मुशरिकीन थे और किस तरफ हम थे, मुसलमान खड़े थे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काफ़िला था ये, वो आपको उसका वो देता है। तो खैर एनीवेज़ ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो कि आपकी नॉलेज में इजाफ़ा करती है। और जो है इसी से ही जो हमने पढ़ा है वो उसको आके देख सकते हैं और देख लेते हैं, जिसकी वजह से ईमान और पुख्ता और ताज़ा अल्हम्दुलिल्लाह हो जाता है। तो ये थी ग़ज़वा अहद की कहानी और ग़ज़वा अहद के कुछ मनाज़िर। अब आगे चलते हैं इंशाल्लाह दूसरी उस पर ज़ियारत पे। मेरे ख्याल से अब एक ग़ज़वा खंदक रह गई है, वहाँ जाना है इंशाल्लाह। तो वहाँ चलते हैं और फिर वहाँ पे आपको दिखाते हैं ग़ज़वा खंदक कैसी थी और कब कहाँ हुई थी, तो वो चल के देखते हैं। तो ख़वातीन और हज़रात, ये आज की आखिरी ज़ियारत में मदीने की ग़ज़वा खंदक जहाँ हुई थी। और ये बेसिकली ये उस वक्त की बात है अहद की जंग के बाद जो अबू सुफियान ने जो है सारे कबीले के और सारे मज़ाहिब के लोगों को, यहूदियों को, कुरैश को, सबको जमा करके ये प्लान किया था कि इस्लाम को ख़त्म करेंगे। और इस तरह से ये जंग उसमें आई थी, वजूद में आई थी और ये जंग हुई थी। तो सलमान फ़ारसी ने इस जंग के लिए कहा था कि हम खंदक खोदेंगे मदीना में। और इस तरह से ये जंग, इस वजह से जंग का जिसका जो नाम रखा गया जंग का, ग़ज़वा का, वो ग़ज़वा खंदक रखा गया। ये देख सकते हो, ये ग़ज़वा देख लें, जामा खंदक है मस्जिद का नाम है। यहाँ पे मस्जिद पे एक तामीर कर दी। यहाँ पे ये जो देख रहे हैं सामने मोर्चे बने हुए सब के थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला का भी यहाँ पे मोर्चा था, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला का भी मोर्चा था, और भी बहुत से सहाबा कराम के मोर्चे थे। और ये जो है जंग मुसलमानों ने इसको जीत ली थी। तो ये था आज की ज़ियारतों का अमल, और ज़ियारतों पे जो आपको जितना हो सका मुझसे मैं दिखा सका और जितनी नॉलेज थी वो दे सका। तो ये थी आज की ज़ियारतें। कल इंशाअल्लाह अज़ीज़ जो हम चलेंगे बदर के मैदान में, और वहाँ पे भी जो हो सका मैं आपको दिखाऊंगा। बीच में बीर शिफा और बीर रो भी आता है, वहाँ की भी इंफॉर्मेशन देंगे, वो भी दिखाऊंगा। और फिर बदर के मैदान चलेंगे और फिर वहाँ पे भी थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेंगे। तो ये वीडियो यहीं पर ही ख़त्म करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि आप लोग जहाँ भी हो खुश रहो और मुझे दुआ में याद रखें। और इंशाल्लाह कल एक नए वीडियो के साथ मुलाकात करते हैं बदर की। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें और अल्लाह हाफ़िज़। नासिर, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।